नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार SVC क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने पिछले बार जो ये NTPC ग्रुप डी का जो क्वेश्चन बनाए थे पार्ट 1 में, उसमें पांच जो क्वेश्चन डाले थे सारे इम्पोर्टेंट थे और ये क्वेश्चन भी सारे इम्पोर्टेंट है जो कि पार्ट 2 में मैं डाल रहा हूँ और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपए में बेचता है। अगर वह 25% की लाभ लेकर उसी मेज को बेचता है तो उसे उस मेज को कितने मूल्यों में बेचना होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 25% हानि का मतलब होता है 100 में 25 कम, यानी कि यहाँ पे हम 25% हानि का मतलब होता है 75%। 75% ये कितने में बेचता है दोस्त? ये मेज को 75% मतलब कि 25% की हानि में ये कितने में बेचता है? 4200 में। 4200 में। अगर ये 25% लाभ लेके बेचे, 25% लाभ का मतलब होता है 100 में 25 और एक्स्ट्रा, यानी कि अगर 25% हानि हो तो 100 में 25 घटाएंगे। अगर 25% लाभ हो तो 100 में 25 इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 125, इसलिए 125 यानी कि उसी मेज का कीमत अगर 125% हाईएस्ट रेट में बेचे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी 4200 बटे 75 इंटू 125। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 25 तिया 75, 25 पंचा 700, 14 तिया 42, 14 इंटू 5 बराबर 7 है। अगर 25% की लाभ में वो उसे बेचता है तो उसे कुल टोटल यानी कि 7000 रुपए में बेचना होगा। जी चलिए दोस्तों, ये रही आपकी दूसरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है एक आदमी 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे। एक आदमी 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से उसे बेच दिए, तो उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? तो चलिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो प्रति दर्जन संतरे। तो यहाँ पे दिया है कि संतरे है क्या, संतरे यहाँ पे मतलब पीस में गिनती के हिसाब से। तो चलिए, आप लोग जानते होंगे कि दर्जन में कितने पीस होते हैं। एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो इसलिए एक दर्जन बराबर 12 पीस, इसीलिए यहाँ पे 12 पीस दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्जन बराबर, तो दर्जन बराबर 144 बटे 12, तो बराबर है 44 से, यानी कि 12 दर्जन हुए। 144 संतरा हुए 12 दर्जन। तो अब क्या कह क्या रहा है कि वो खरीदा कितने में? 360 रुपए में। 360 रुपए में वो 12 दर्जन संतरे खरीदा। तो अब देखते हैं एक दर्जन का, इसलिए एक दर्जन बराबर 360 बटे 12, 12 तिया 36, यानी कि 30 रुपए पर दर्जन के हिसाब से उन्होंने खरीदा। अब कह क्या रहा है कि अगर वो 10% लाभ में उसे बेच दे, तो अगर दोस्तों 10% लाभ में वो बेच रहे हैं तो यहाँ पे अब फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर वो 10% लाभ में बेच रहा है तो 10% लाभ बराबर 10% लाभ बराबर 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 30। सुनो सुनो, 110 11 बराबर 11 गुना 3 बराबर 33 रुपया
पर दर्जन के हिसाब से उन्होंने संतरे बेचे। समझ में आया दोस्तों? मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, अगर क्या रहा है, एक आदमी 360 रुपए में 144 पीस संतरे खरीदता है, तो 144 पीस दर्जन, 144 पीस का मतलब हुआ एक दर्जन में 12 पीस रहता है। तो हम अगर इनको दर्जन में निकाले तो यानी कि 144/12 यानी 12 दर्जन हुआ। एक दर्जन अब जब 12 दर्जन उन्होंने 360 रुपए में खरीदा तो एक दर्जन का कितना हुआ? तो 360/12 करने पे 30 रुपए आया। अगर 10% लाभ में अगर वो बेचता है, 10% लाभ में अगर वो बेचता है तो करना क्या है, यहाँ पे 110/100 इंटू 30 करना है। तो उसके बाद अगर हमने यहाँ पे इनका जीरो काटे, 11 दिन 110 हुआ। उसके बाद यहाँ पे 11 हुआ, 11 गुना 3 करने पे 33 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से उसे बेचना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये रही आपका तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या रहा है कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। तो बी और ए का अनुपात क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि ए की लंबाई कितना दिया हुआ है, ए की लंबाई 5 दिया है और बी की कितना दिया हुआ है, बी की लंबाई 8 है। यानी अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी अनुपात ए अनुपात बी बराबर 5/8। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो है वो 5 की मतलब वो ए जो है 5 के वैल्यूकेशन है और यहाँ पे बी जो है ना, वो बी जो है 8 की वैल्यूकेशन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जब ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 5/8 तो बी अनुपात ए का क्या होगा? तो बी इक्वल टू ए बराबर, तो बी का मान क्या दिया हुआ है 8 और ए का क्या है 5। तो इनका पूछ क्या रहा है, बी और ए का अनुपात क्या होगा दोस्तों? बी और ए का अनुपात होगा 8:5। जी, जैसा कि ये आपका रहा चौथा नंबर का क्वेश्चन, इसमें दिया है कि ये बहुत बार मतलब इससे 2018 में भी ये पूछा गया था। इसमें दिया है कि वर्तमान में राम की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? जैसे कि दिया है वर्तमान में राम की आयु अपने पुत्र की आयु का, राम की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो 5 साल बाद क्या कह रहा है कि वो कितने साल का हो जाएंगे कि वो अपने पुत्र के 3 गुने हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मानते हैं, मानना तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। तो चलिए अगर हम ये मान ले, अगर 5 मान ले तो यहाँ पे फिर 20 हो जाएगा, फिर 5 साल बाद इनका 10 हो जाएगा, उनका 25 होगा। अगर हम मानते हैं कि राम के पुत्र की आयु यानी पुत्र की आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। तो पिता का आयु हो जाएगा आपको, तो पिता की आयु बराबर 10 गुने 4 बराबर 40 वर्ष। अगर 5 साल बाद पुत्र की आयु, अगर 5 साल बाद दोस्त यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी है 10, अगर हम इसमें 5 वर्ष जोड़ दें, अगर 10 प्लस पुत्र की आयु पुत्र की आयु में 10 वर्ष में अगर हम 5 वर्ष और जोड़ दें बराबर 15 वर्ष हो जाएगा। 15 वर्ष अगर पुत्र की आयु में 5 वर्ष जुटा तो पिता के भी आयु में 5 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो पिता की आयु कितनी है दोस्त? 40 वर्ष। पिता की आयु में यानी कि 40 प्लस 5 बराबर 45 वर्ष। 45 वर्ष। तो यहाँ पे हमें पुत्र की आयु कितनी निकली? 15 वर्ष और पिता की आयु कितनी निकली? 45 वर्ष। अब देखिए आप कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 गुना हुआ या नहीं हुआ?
अगर यहाँ पे 15 है पुत्र की आयु, तो 5 साल बाद पिता की आयु 45 साल हो जाते हैं, और जो कि यानी अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। अगर समझ में आया, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे दिया है पुत्र की आयु, मतलब कह रहा है कि वर्तमान में पुत्र की आयु, उनके पुत्र की आयु 10 वर्ष है, और पिता जो है वो अपने पुत्र की आयु के 4 गुने हैं। अगर दोस्तों जब पुत्र की आयु 10 साल है, तो पिता की आयु तकरीबन 10 साल हो गए, तो पिता की आयु 40 साल हो गए। पिता की आयु जब 40 साल हुए, तो फिर 5 साल बाद अगर 5 साल बाद पुत्र की आयु में 5 वर्ष जुटेंगे, तो सोता है कि पिता की आयु में भी 5 वर्ष जुटेंगे, जो कि ये इनके अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। दोस्तों ये रही आपकी 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है 3 घंटियां क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी, तो अब कब 7 बजेंगे? तो मतलब अब जो है वो कब एक साथ बजेंगे? तो यहाँ पे अब करना क्या है, जब इस तरह की क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ देखना है क्या कि ये घंटियां जो कब बजी, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पे। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये तीनों का हम ये एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पे अब हम इनका एलसीएम ले रहे हैं, तो देखना क्या है, अभी इनका एलसीएम 20, 15, 20 और 30 है। तो यहाँ पे एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले हम छोटी संख्या से उनका एलसीएम निकाले, ठीक। तो अब कैसे ले, तो सबसे पहले छोटी संख्या, इसमें 3 से भी लगेगा, 3 से 2 संख्या, छोटी संख्या वो जिनसे कि 2 संख्या मतलब कट जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अगर 3 से ले तो 3 से छोटी 2 भी है, तो हम पहले 2 से लेते हैं, फिर 15 ही रहेगा, 10, 15। अब यहाँ पे दोस्तों हम 3 से लेंगे, तो ये रही, मतलब कि 3 से करने पे सॉरी यहाँ 5 आएगा। तो अब हम 5 से देंगे, 3 से नहीं लगेगा ना 2 से लगेगा, तो अब लगेगा 5 से। 5 का तो यहाँ पे दोस्त अब करना क्या है, तो इनका हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 3 दूनी 6, 56 से 30, 30 दूनी 60, यानी कि 60 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, यानी 60 मिनट बाद। 60 मिनट का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे कि 11 बजे ये बजा, 11 बजे एक साथ ये सारे बजे, तो अब ये 60 मिनट बाद यानी 1 घंटे बाद, तो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगे, 12 बजे एक साथ ये 3 घंटियां बजेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सारे जो आज हम आपको ये 5 जो क्वेश्चन बताए, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का है, अगर ये आपको पसंद आया, मतलब समझ में आया, तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। अगर जिनके समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएंगे। अगर पसंद आ गया, समझ में आ गया, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। एक शेयर भी बनता है दोस्तों, कम से कम एक शेयर भी कर दीजिएगा।